हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ज़रीन रेसिपी वर्ल्ड। आप सभी को ईद मुबारक। और आज हम लोग बनाएंगे शीर कुरमा। और शीर कुरमा के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 लीटर मिल्क और 2 पैकेट लिया है यहाँ पे अमूल ताज़ा और 2 लीटर लिया है फैट वाला मिल्क। तो बस, और उसके साथ ही हमने यहाँ पे लिया है 1 कप ऑफ सेवई और ये सेकी हुई सेवई है। तो उसके साथ ही यहाँ पे शुगर है 1.5 कप एंड इलायची पाउडर है 1/2 टेबल स्पून। और ये खोआ है। खोआ जो है वो 150 ग्राम है और फीका वाला है, मीठा वाला नहीं है। और ये है नट्स और बादाम और पिस्ता है जिसे सोक्ड करके पील कर लिया है। और अब हम लेंगे एक बर्तन में घी, और घी मैंने लिया है यहाँ पे 4 to 5 टेबल स्पून है। और यहाँ पे मैं डालडा घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो देसी घी जो होता है असली घी वो यूज़ कर सकते हैं। बस अब ये जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम इलायची पाउडर है वो डाल देंगे। उसके साथ ही इसके अंदर हम नट्स डाल देंगे और इसे अच्छे से हल्का सा ब्राउन होने तक हमें कुक करना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है। करीबन इसे 1 मिनट जितना लगेगा आपको कुक करने में, हल्का सा ब्राउन हो जाए। फिर उसके बाद में आप इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिए। पानी इसलिए ऐड करना है ताकि आपके जो नट्स हैं वो भी ना जले और उसे बॉईल आने तक कुक करना होगा। तो बस देखिए ये अच्छे से हल्के गोल्डन हो रहे हैं। करीबन 1 कप जितना पानी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, बस इसे बॉईल आने तक कुक करना होगा। मीनवाइल वो पानी बॉईल हो रहा है, हम खोआ जो है हल्का सा सेक लेंगे घी डाल के। और इसको सेकना बहुत ज़रूरी होता है, तो धीमी आंच पे आप इसे सेकना है और कंटिन्यूसली आपको स्टर करते रहना है। तो देखिए ऑलमोस्ट डन हो गया है, एकदम परफेक्ट है। अभी चलिए देखते हैं शीर कुरमे का क्या हाल है। तो बस ये देखिए ये बॉईल हो गया है पानी। अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध, और दूध हमें 4 पैकेट जो है वो डाल देना है।
तो अभी जो है इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है इन बिटवीन, और उसके बाद में इसे बॉयल आने तक कुक करना है। तो देखिए यहाँ पे बॉईल आ गया है। अब हम जो सेवई है वो डाल देंगे और साथ ही खोआ भी डाल देंगे। और खोआ डालने के बाद आपको जल्दी से फटाफट से चलाना है ताकि जो है क्रम्बल ना हो जाए और वो अच्छे से मिक्स हो जाए खोआ। बस आपको स्टर करते रहना है ताकि दूध फटे भी ना। देखिए आप लोगों को मेरी ये रेसिपी शीर कुरमे की कैसी लगी है आप ज़रूर बताइएगा। अब हम इसे कर लेंगे सर्व। तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें और ज़रूर कमेंट करिएगा। और फिर से एक बार आप सभी लोग को ईद मुबारक और होप आप सब लोगों का दिन बहुत अच्छा जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।